दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम लगातार छात्रों की बात करते रहते हैं और हमारे साथ छात्र नेता हैं अभिजीत चौधरी जी। और ये भी मुद्दे की बात ये करते हैं कि छात्रों के कदम कदम पर अपना कदम बढ़ाते हैं। जो भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को आगे आकर के उनके लिए अपनी भागीदारी निभाते हैं। अभी आरपीएफ में जो नई नीति आई है और उस नीति में क्या क्या बदलाव हुए हैं, बदलाव इस प्रकार के कि इनको बात रखनी पड़ रही है। आरपीएफ छात्रों के लिए खुशखबरी की बात नहीं है, ये दुखी की बात है। और ये इस प्रकार का जो मामला सामने आया है, अभिजीत जी बहुत बहुत स्वागत है। क्या है समस्याएं? समस्या ये है कि आरपीएफ अपनी एक नीति नहीं अनीति लाया है जो छात्रों के साथ बेहद अन्याय कर रही है। छात्रों की पहले उम्र जो होती थी उसमें 25 साल तक की होती थी, जिसे अब घटाकर 23 साल कर दिया गया है। उनकी हाइट पहले 165 सेंटीमीटर हुआ करती थी, जिसे बढ़ाकर अब 170 सेंटीमीटर कर दिया गया है। ये नीति है तो अनीति है, अन्याय है बच्चों के साथ, छात्रों के साथ। आप कैसे कैसे उनका शोषण कर रहे हैं। आयोगों ने कसम खा रखी है, अपने बीच में एक प्रतियोगिता चला रखी है कि कैसे छात्रों का शोषण किया जाए। क्या एसएससी कम थी जब रेलवे बोर्ड भी एक ऐसी अनीति ले आया छात्रों के लिए? क्या करना चाह रहे हैं आयोग इनसे? क्या वो आरपीएफ को अर्धसैनिक बल मान रहे हैं? 165 सेंटीमीटर हाइट वाले लोग मतलब बेकार हो गए इस देश में। अगर अब किसी बच्चे को ज्वाइन करना है, अब कैसे वो अपनी हाइट 5 सेंटीमीटर बढ़ाए? बच्चे तैयारी इतने समय से कर रहे थे और जिनकी उम्र 25 साल हो गई, अब वो कैसे अपनी अब उसको करें? अब क्या बच्चे तैयारी करना बंद कर दें? क्या करते हैं? बच्चों को प्रताड़ित करने के, परेशान करने के नए नए हथकंडे आयोगों द्वारा आजमाए जा रहे हैं। और जिन पर मतलब मैं कहूँगा इन पर आयोग को सोचना चाहिए कि बच्चों के साथ आप ऐसा कर क्यों रहे हो, क्यों इन्हें नहीं करना चाह रहे? बच्चों की समस्याओं को आपको घटाना चाहिए, आप उल्टा उन्हें बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो छात्र इसके लिए उनको अपडेट जो मिली है ये तो वो तो बड़ी ख़राब उनके लिए अपडेट है भाई। वो दुखी हो गए होंगे, जितने लगातार कई सालों से जो तैयारी कर रहे हैं वो तो परेशान हो गए होंगे। आप क्या कदम उठाने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं? देखिए, छात्र क्यों नहीं परेशान होंगे? आप खुद सोचिए कि आरपीएफ में अगर 25 साल उम्र होती तो आरपीएफ का इससे जो पहले पेपर हुआ है अभी उसका फिजिकल होने वाला है। मेरा खुद का फिजिकल है उसमें। अच्छा। मेरा खुद का फिजिकल है उसमें। पर लेकिन अगर यही उम्र नीति होती, 23 साल की उम्र होती, तो मैं ना भर पाता पहले फॉर्म। तो ये 25 साल तक का बच्चों को देना चाहिए निदान, क्योंकि अगर 23 साल होती तो मैं खुद अपना ना भर पाता और उससे फिर क्या बच्चों को मेरा ही नुकसान है ना व्यक्तिगत तौर पे। और मेरा नुकसान ये सारे छात्रों का नुकसान है और सभी छात्रों का नुकसान मेरा खुद का नुकसान है। अब मेरी तो उम्र निकल गई 25 साल, पर लेकिन भाई आने वाली पीढ़ी का भी तो हमें सोचना पड़ेगा, उनके लिए भी तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। आखिर क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी कि आप 25 साल की उम्र नीति को 23 साल पर ला रहे हैं? इसकी कौन सी वजह आनी पड़ी? और 165 सेंटीमीटर से आप 170 सेंटीमीटर बढ़ाना चाह रहे हैं। 165 सेंटीमीटर हाइट बुरी है क्या? क्या ज़रूरत है? वो आरपीएफ जो है अर्धसैनिक बल तो है नहीं, आर्मी का काम तो नहीं करता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, रेलवे की सुरक्षा करता है, वो तो 165 सेंटीमीटर हाइट से भी कर रहा है। ये बच्चों को सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। आयोग द्वारा डेली नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, तुगलक की फरमान जारी कर दिया जा रहा है। तानाशाही भरा माहौल है उनका, न कोई सवाल बताने वाला, न कोई पूछने वाला। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? अच्छा, यदि ये आयोग तक बात पहुंचती है तो क्या आप गुजारिश करना चाहेंगे आयोग से? गुजारिश ये कहेंगे, ये जो नई भर्ती के मानक आप लेकर आए, इन्हें बदलाव करके जो पूर्व वाले मानक हैं, पूर्व वाली पात्रता है, उन्हीं को जारी करें और उन्हीं के हिसाब से बच्चों का पेपर और आगे जाके उनका एग्जाम पूरा होता रहे। और आरपीएफ जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि डिमोटिवेट तो हो गए होंगे इस नीति से। मैं तो सिर्फ आरपीएफ की तैयारी करने वाले नहीं, मैं सभी छात्रों से एक ही बात कहता हूं कि छात्रों को लड़ाई और पढ़ाई साथ लेकर चलनी चाहिए। क्योंकि छात्र अगर शिक्षित होकर भी अपने हकों पर डाका डलवाने लग गए, अगर अपने अन्याय के खिलाफ न लड़ाई लड़ सके, अपने न्याय की लड़ाई न लड़ सके, अन्याय के खिलाफ न बोल सके, तो फिर उनकी शिक्षा का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। और हम छात्रों के साथ तो हर रोज़ हर एक आयोग, चाहे यूपी पीसीएस का आयोग हो, उत्तर प्रदेश सेवा वाला, चाहे रेलवे बोर्ड हो, या फिर जो है क्या कहते हैं एसएससी हो, ये सारे बच्चों के साथ शोषण कर रहे हैं, उनका साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों को तो अपनी लड़ाई और पढ़ाई साथ लेकर चलनी चाहिए। अच्छा। अभी मुखर्जी नगर के जो माहौल की बात करें, अभी मुखर्जी नगर का भी ऐसा माहौल है, छात्र ज़्यादातर यहीं रहते हैं तैयारी करने वाले। अभी दिवाली पे छात्र घर गए थे, लौट कर भी आए, तो अभी क्या माहौल है यहाँ का? माहौल तो बहुत अच्छा है, पर फिलहाल माहौल मुखर्जी नगर का जो भी है, मुद्दा सबसे बड़ा आरपीएफ बच्चों के छात्र, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आरपीएफ वाले बच्चों की तैयारी करने वाले बच्चे सारे मध्यम वर्गीय परिवारों से होते हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ना बहुत ज़रूरी है फिलहाल। और जो मास्टर लोग जो कोर्स बेचने लगते हैं बच्चों के लिए, वो तो आवाज़ नहीं उठाते इन चीज़ों पे। जैसे आपने सबसे आगे बात रखी, हमारे से कॉल भी किया कि ये बात रखनी चाहिए और हमने भी आपको बुलाया लगातार।
छात्र उनके लिए क्या कहेंगे कि नहीं, उसमें- सभी शिक्षक जो हैं आज ट्विटर पर कैंपेन चला है, उसमें सभी शिक्षकों का, सभी लोगों का, सभी छात्रों का योगदान है। मैं किसी पे कोई नकारात्मक टिप्पणी ना कभी करता हूँ, ना मैं कभी करना चाहता हूँ। और यही कर सकते हैं शिक्षक भी, क्या कर सकते हैं, वो आवाज़ उठा सकते हैं। ट्विटर, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को बताया जा सकता है। जब सरकार जो जनता के द्वारा चुनी है वो नहीं सुन रही है, आयोग नहीं सुन रहा है, तो शिक्षकों से तो खैर मैं नहीं कुछ ज़्यादा उम्मीद रखता हूँ ना। मुझे ऐसा लगता है कि उनका अपना कार्य है और सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं, उसमें ज़्यादा नहीं मैं बोलना चाहूँगा। अच्छा, टीचरों की अपेक्षा छात्रों को आगे आना चाहिए, क्योंकि उनके हक की लड़ाई है लगातार। बिल्कुल हक की लड़ाई है। अगर छात्र नहीं आगे आएंगे तो टीचर क्यों आगे आएंगे? टीचर और छात्रों का तो आपस में सामंजस्य होता है। गुरुओं का काम होता है मार्गदर्शन देना, और वो मार्गदर्शित करें हमारा मार्ग। अपने छात्र अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता है। जो हमारा साथ दे रहे हैं उनका सभी का स्वागत है, और जो साथ नहीं दे रहे हैं उनसे निवेदन करेंगे कि ये सिर्फ हमारे अकेले लड़ाई नहीं है। हम छात्र जो हैं सबकी साझा विरासत होते हैं, हम किसी एक के नहीं है, सभी को हमारा साथ देना चाहिए। अच्छा, क्या आप क्या करने वाले हैं यदि आयोग तक बात जाती है तो? क्या मुहिम है आपकी छात्रों के लिए? मुहिम सिर्फ अभी सोशल मीडिया पे आज कैंपेनिंग चला है, सारे लोगों को अपनी आवाज़ पहुंचाने का काम है। हम कर क्या सकते हैं? आवाज़ उठा सकते हैं, आवाज़ उठाएंगे। उसके लिए सड़क से सदन तक, सोशल मीडिया तक, जहां भी हमें ज़रूर होगा वहां हम आवाज़ उठाएंगे। हर कदम पे साथ रहेंगे, ऐसा तो नहीं है पीछे भाग जाएंगे आप? ये तो आप क्योंकि छात्रों को भाई बीच में कई बार छोड़ा जाता है। रामलीला मैदान में यही हुआ था। जो लोग छोड़ के गए आपको ये सवाल उनसे करना चाहिए। नहीं तो वो बिल्कुल सही बात है, आप भी शायद गए थे वहाँ पे, और मैं वहाँ पे था भी, तो वो और आपकी जब तक वहाँ मैं सारा था, आप भी थे वहाँ पे, और आपको ये पता है कि जब तक आप थे तब तक वहाँ मैं था। हाँ हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। मैं पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं हूँ हाँ हाँ, जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है सिर्फ कि आयोग से निवेदन है मेरा कि आप छात्रों की मांग सुनें, जायज़ मांगे हैं उन पर ध्यान दें, और ऐसे तुगलक की फरमान न जारी करा करें। बस इतने से। और छात्रों से कहूँगा लड़ाई और पढ़ाई साथ लेकर चलाएं। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये जो छात्रों के लिए जो नए नए फरमान आ रहे हैं, नीतियाँ आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, जो पहले से चलती आ रही चीज़ें वो ठीक थी, चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं थी। छात्र वैसे इतना स्ट्रेस में रहता है, लेकिन आप ये एक मेंटल और प्रेशर बना रहे हैं उनके ऊपर कि आपके आने वाले टाइम में आपके पास रोज़गार ही नहीं है। और छात्र पहले ही इतना तंग रहता है। सभी जो छात्र आते हैं सभी दूसरे स्टेट से आते हैं, उनकी फैमिलीज़ उनके लिए कैसे कैसे पैसे जुटाती है। इतना कुछ करने के बावजूद फिर उसके बाद आप एक मेंटल प्रेशर बनाते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। एक स्टूडेंट फिर क्या करेगा उसमें, बताइए? उसके सामने उसको ये पता है कि मेरी हार है, कि जहाँ पे जिस चीज़ से अगर आदमी फ़ाइट करना चाह रहा है, अगर वो और भी आप ऐड ऑन कर रहे हो उसमें, लाइक जैसे एज का बताया इन्होंने, साथी ने हमारे, उन्होंने बताया कि इनकी हाइट भी बढ़ा दी है, जो कि पहले ठीक था। तो अब उसमें चेंजेस की ज़रूरत ही नहीं थी। ये तो आप कुछ चेंजेस करना चाह रहे हो तो आप ये करो ना, वैकेंसी क्यों नहीं बढ़ाते हैं आप? वैकेंसी बढ़ाओगे, रोज़गार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मतलब होगा, तभी स्टूडेंट का भला होगा। तो समाज का तभी भला हो सकता है जब आपको रोज़गार मिलेगा। हर घर का, एक परिवार का तभी सुधार होगा जब उनके घर में एम्प्लॉयमेंट आएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। क्या कहेंगे? आरपीएफ का जो देखा हो, सुना हो, जो ट्विटर पे, एक्स पे चल रहा है मामला, क्या है? मुझे तो बोलना नहीं है, घर पे बुलडोजर चला जाएगा मेरे। हाँ, तो वो सही बात है आपकी। मैं सरकार के खिलाफ कैसे बोल दूँ? बुलडोजर चला जाएगा, मैं बुलडोजर से डरता हूँ भाई साहब। हाँ, मैं ये नून रोटी खाने वाला इंसान, चुपचाप अपना काम करने वाला, बुलडोजर नीति से मतलब होता है ना, डरा हुआ हूँ। तो छात्रों की बात भी नहीं रख रहे हैं, छात्रों की इतना बात, डर। छात्रों की आप बात, खुद छात्र हैं। टीचर और जो यहाँ से पढ़ के गए हैं, जो आयोग में बैठे हुए हैं, खुद छात्र रहे हुए हैं, उनके बच्चे छात्र हैं। जब वो खुद सही नहीं कर रहे हैं तो हम छात्र क्या कर पाएंगे? हम अपना रोज घर बचाएं, अपना ज़िंदगी बचाएं, नौकरी बचाएं, कि लाठी खाएं और जाके बिना मतलब का केस ले लें? जब पुलिस वहाँ पे कह रही है एसएससी में कि तुम अगर पुलिस होते, स्टेटमेंट था ना, तो पता चलता कैसे प्रेशर होता है। इसका मतलब है कि तुम ऊपरी दबाव से काम करते हो। अब काम कहाँ करते हो? ऊपरी दबाव से काम करते हो। आएंगे आदेश आएंगे वही काम करना। आदेश चाहे वो ग्राउंड लेवल पे कोई मतलब ना हो, चाहे वो सही हो गलत, उससे मतलब नहीं। जो ऊपर आदेश देने वाला कौन है भाई? उसी को नीचे ले आओ ना, उसी से बात कराओ। फिर आप बीच में आते क्यों हो? तो ये कुछ नहीं है, सरकार का एक सिस्टम मिली भगत है कि बस हम इनको टाल देंगे, हम कोर्ट में टाल देंगे, कोर्ट का फैसला आएगा, 2 साल बाद देखा जाएगा, तब तक मुद्दा ठंडा हो जाता है, लोगों को याद नहीं रहता और मैटर ख़राब हो जाता है। तो स्टूडेंट के लिए कह सकते हैं या भारत गवर्नमेंट में कह सकते हैं कि इससे अच्छा तो हम किसी दूसरे देश में जाके बस जाएं। भाई जब यहाँ नौकरी रोज़गार सुरक्षित ही नहीं है, कोई और देश तलाश लेते हैं। हिंदू राष्ट्र में हिंदू ही सुरक्षित नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम हिंदू राष्ट्र हिंदू ही यहाँ बच्चे होंगे ना। पाकिस्तान के बच्चे तो आके यहाँ रोज़गार मांग नहीं रहे होंगे, तो यहीं के बच्चे मांग रहे हैं। उसके बावजूद अगर आप नहीं दे रहे हो, आप भर्तियाँ करते हो जनसंघ की, आप भर्तियाँ करते हो पकौड़े तलने वालों की, आप भर्तियाँ कब करोगे अधिकारों की या सरकारी बात करने कर्मचारियों की? आप रेलवे में 2-2 लाख 3-3 लाख वैकेंसियाँ खाली हैं,
टीटी की वैकेंसी हो, आरपीएफ की वैकेंसी हो, चाहे वो वहाँ पे स्टाफ की वैकेंसी हो। और जब कोई यात्री, हम यात्रा करते हैं, टीटी कहते हैं यार स्टाफ कम है भाई साहब, जैसे या आप थोड़ा सा वो कर लो, समझौते कर लो। भैया हमने पैसे दिए थे ना जीएसटी के रूप में, सर्विस देने के लिए, हम समझौते क्यों कर लें? फिर वो जीएसटी वापस कर दो। तो जब आप बदलाव करना चाहते हो, एज रिलैक्सेशन बदलाव करो ना। आप मॉडल आंसर भेजो ना तुरंत। आप क्वेश्चन पुटअप कहाँ से कर रहे हो, एटलीस्ट वो कई साल बताओ ना, कि आप कुछ भी पूछ दो। तो मैं फिर वही कहूँगा, मैं बुलडोजर से डरता हूँ, सीधी सी बात। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये थी वो बात जो अभी बता रहे हैं, आरपीएफ में नीति नई आई है, और तो ये गलत हुआ है छात्रों के साथ, ना कि आपको वैकेंसी को बढ़ाना चाहिए ऐसा, और ये इस प्रकार की नीति लाना छात्रों के साथ अन्याय है, और इसको हम लगातार उठाते रहते हैं। और ऐसे भाई हैं जो छात्रों की बात रखते हैं, और इस प्रकार के अपडेट हम लाते रहते हैं लगातार। तो अगले वीडियो हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार। ठीक है भाई।